नमस्कार दोस्तों, अनसेंसर्ड बाय अमित रंजन में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजनीति के रक्त चरित्र की, एक ऐसे विधायक के हत्याकांड की जिसे जब हराया नहीं जा सका तो उसके सीने में 107 गोलियां दागकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हम बात करने वाले हैं पूर्णिया के लोकप्रिय विधायक रहे अजीत सरकार हत्याकांड की। वो मसीहा थे, भगवान समझिए, भगवान की तरह था। सबका दुख को वह सुनते थे। किसी कोई बीमार है तो उसको इलाज जाके करवा देते थे। अजीत सरकार ने लाके यहाँ बसाया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेघर थे। अजीत सरकार के जैसा खोजेंगे तो सातों जन्म में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अजीत सरकार हत्याकांड की बातचीत करने से पहले मैं आपको पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, वो जो पूरा एरिया है जिसे कोशी बेल्ट कहते हैं, उसकी थोड़ी जियोग्राफिकल और थोड़ी पॉलिटिकल जो संरचना रही उस दौर की, वो मैं बता दूं। कोशी बेल्ट में पप्पू यादव और आनंद मोहन, दो बाहुबलियों के बीच हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। एक गैंगवॉर उस रीजन में हमेशा से चलता रहा। एक दूसरे के शह और मात के खेल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उसी दौरान जून 1998 में माकप्पा के विधायक, 4 बार के विनिंग एमएलए अजीत सरकार की वर्चस्व की लड़ाई, सत्ता की लालसा और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जून 1998। अजीत सरकार पूर्णिया के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर के पुत्र थे। पूर्णिया में उनका काफ़ी सम्मान था और अजीत सरकार हमेशा से गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनकर हमेशा पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ बनकर सामने आए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उधर जो सत्ता के मठाधीश, जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे, उनकी नज़र में वो खटक रहे थे। हर बार जीत उनकी होती थी। और कहा जाता है कि अजीत सरकार अपने विधानसभा कैंपेन के लिए कोई बहुत बड़ा तामाझामा नहीं रखते थे। एक घटना ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जब चुनाव आता था तो उनका कहना होता था कि अगर हमने काम किया है तो जनता वोट करेगी, काम ही मेरा प्रचार है। ऐसे विधायक बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैं बताऊं कि जब चुनाव नज़दीक होता था तो अजीत सरकार बीच बाज़ार एक गमछी, तौलिया, हम बिहार में उसे गमछी कहते हैं, तौलिया बिछाकर बाजार में बैठ जाते थे और हर व्यक्ति से वो ये कहते थे कि इसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दो, ना ज़्यादा ना कम, 1 का सिक्का। और सुबह से शाम तक वो बाज़ार में बैठकर सिक्के कलेक्ट करते थे और उस जमा हुए सिक्के से वो ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि उन्हें कितना वोट मिलने वाला है। और उन्हें यह अंदाज़ा हो जाता था कि इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जनता के सेवक के रूप में अपना ये आत्मबल बिरले ही देखने को मिलता है। और अजीत सरकार उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख का हिस्सा बनते थे। पर उनकी यही शैली कई लोगों को खटक रही थी। और कह सकते हैं कि एक उनका एग्रेसिवनेस, चूँकि उस कोशी बेल्ट में गरीबी काफ़ी थी, आज भी है, और कई ऐसे ज़मींदार थे जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। अजीत सरकार उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा कर गरीबों में बांट रहे थे। इस बात का भी उन ज़मींदारों में काफ़ी आक्रोश था। एक जन सेवक के रूप में अजीत सरकार बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन ज़मींदारों की ज़मीनें छीनकर उन पे कब्ज़ा कर गरीबों में बांटने की जो उनकी कार्यशैली थी,
इससे लोगों में नाराज़गी थी, लोग उनके प्रति मुखर हो रहे थे। वो लोग थे जो ज़मींदार थे, जो बाहुबली थे, जो धन बल और बाहुबल के उपासक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पप्पू यादव, आनंद मोहन और ऐसे कई लोग उस इलाके में थे जिन्हें अजित सरकार की लोकप्रियता खल रही थी। एक दिन अजित सरकार यूं ही बाजार में कुछ कार्यवश निकलते हैं और दिन दहाड़े उनकी कार एक जगह रुकती है। किसी कारणवश वो अपनी गाड़ी रोकते हैं कुछ सामान लेने के लिए। 2 बाइक वाले आते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और AK-47 से उन्हें 107 गोलियां मारते हैं। उनके मित्र बताते हैं कि उनके दिमाग में इतनी गोलियां मारी गई थी कि जब उन्होंने उनका दिमाग उठाने के लिए उठाया तो उनका पूरा हाथ उनके दिमाग के अंदर आ गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी भीषण और कितनी दर्दनाक मौत उन्हें दी गई। जब उन्हें राजनीतिक तौर पे हराया नहीं जा सका तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कई प्रकरण आपने सुना होगा कि अगर किसी को हरा ना सका तो उसे मार दिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कई अन्य राज्यों में ऐसे कई वाकयात हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि को, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को राजनीतिक तौर पे नहीं हराया गया तो उसे राजनीतिक षड्यंत्र कर राजनीति का रक्त चरित्र वाला जो चेहरा है वो सामने आया। उनकी मौत में जो प्राइम एक्यूज्ड रहे, पप्पू यादव का नाम सामने आया। राजन तिवारी भी इसमें उनकी संलिप्तता पाई गई। अनिल यादव और अमर यादव, ये कुछ लोग थे जिनकी गहन संलिप्तता इस हत्याकांड में पाई गई। केस हुआ, लंबा लड़ाई लोगों ने लड़ा, अजित सरकार के परिवार ने, एक्यूज्ड की तरफ से भी लड़ाई लड़ी गई। कई गवाह हाजिर किए गए दोनों तरफ से और फाइनली लोअर कोर्ट के द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद एक्यूज्ड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई और एक समय ऐसा आया जब सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। पप्पू यादव, राजन तिवारी, ऑल वेयर बीइंग रिलीज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पप्पू यादव एक ऐसी शख्सियत है बिहार की राजनीति में जो कभी मसीहा बनकर उभरता है, कभी बाहुबली बनकर उभरता है, कभी दबंग बनकर दिखता है, कभी किसी से एक्सटॉर्शन लेता हुआ दिखता है और कभी जनता की आवाज़ उठाते भी दिखता है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल और फ्लक्चुएटिंग व्यक्तित्व कह सकते हैं। बाढ़ के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की। लोगों में ये भी धारणा है कि दिल्ली में या अन्य जगहों पे वो जनता के हक की लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन अच्छा काम करने से जो बुरे कृत्य किए गए हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व में आपने जो कृत्य किया है वो सवालों के घेरे में आता है और सबूतों के अभाव में इन आरोपियों को बरी कर दिया गया। लालू यादव उस समय के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी से कई बार पप्पू यादव बतौर सांसद चुनाव लड़कर जीत चुके थे। बीच में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव हार भी गए और करंट जो लोकसभा चुनाव हुआ है उन्होंने फिर से पूर्णिया से जीत हासिल की। एक जननेता के तौर पे अपनी पहचान बनाने की उनकी इच्छा उनसे कई अच्छे काम भी करवाई और राजनीति में सत्ता के करीब पहुंचने की उनकी लालसा ने उनसे कई गलत काम भी करवाए जिनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इस बीच अगर कोई सफ़र किया, किसी ने झेला, तो वो है अजीत सरकार का परिवार और वो तमाम लोग
जिन्हें पूर्णिया में अजित सरकार ने बसाया था। कहा जाता है कि पप्पू यादव के रिलीज होने के बाद अजित सरकार हत्याकांड के बाद उनका पूरा परिवार बिहार छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रिया में बस गया और आज भी उन्हें यहाँ आने से डर लगता है। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर वो यहाँ आए, उन्होंने आगे कुछ भी एक्टिविटी ऐसा किया तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो ये विडंबना ही है दोस्तों कि एक चुने हुए जन नेता की इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है और मुख्य आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। आज भी अजित सरकार का परिवार न्यायालय से ये सवाल कर रहा है कि अगर पप्पू यादव ने, अगर राजन तिवारी ने, इन सब ने अगर उनके पिता की हत्या नहीं की तो आखिर वो कौन है जिसने अजित सरकार की हत्या की थी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप अजित सरकार हत्याकांड का दोषी किसे मानते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें ये ज़रूर बताइए कि न्याय प्रक्रिया क्या बाइस्ड हो चुकी है या इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।